अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रख के आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जब कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता है और दुआएं करते करते उसको एक लंबा अरसा गुज़र गया हो और उसको ये दुआ नामुमकिन लगने लगी है कि मेरी ये दुआ अब नामुमकिन मेरे लिए बन चुकी है, मेरे हक़ में अब कोई फ़ैसला नहीं होने वाला, तो आइए मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ। यकीन जानिए कि ये दो चीज़ें कि जब हम इनको समझ लेंगे कभी नाउम्मीद नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जब इंसान रब की बारगाह में दुआएं करता है और अपनी ला हासिल चीज़ को हासिल करना चाहता है और उसका कोई मकसद या उसकी चाहत या उसकी तलब या उसकी हाजत होती है और वह अल्लाह ताला से उसे मांगना चाहता है और अल्लाह ताला उसे तलब करना चाहता है और मांगते मांगते थक जाता है, एक अरसा गुज़र जाता है लेकिन नहीं मिल रहा है। अगर वह मकसद वह चाहता है, वह तलब हमें नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन ज़रूर करा देता है। अल्लाह ताला यकीन हमें अता फ़रमा देता है और यकीन की बुनियाद पर इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है। यानी इंसान का जो यकीन जो अल्लाह ताला की ज़ात पर तबाक है और अल्लाह ताला की ज़ात पर जो भरोसा है वो उसका और बढ़ जाता है। क्या मतलब है कि एक शख्स है वो अल्लाह ताला से अपनी हाजत, अपनी तलब, अपनी मोहब्बत या अपनी ज़रूरत या अपना मकसद अल्लाह ताला से मांग रहा है और अल्लाह ताला से करीब होता चला जा रहा है। अब बात यह है कि जब लम्बा अल्लाह ताला के सामने बंदा आता है तो अपने मकसद, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत के लिए आता है, तो अल्लाह ताला के करीब आ जाना यह इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का ज़ुर्ब हासिल कर लेना इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि एक इंसान है जो बार बार बादशाह के दरबार में जा रहा है, जो बार बार बादशाह के दरवाज़े पर जाकर खड़ा हो जाता है, मुझे मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। यानी उसका यकीन बढ़ता चला जाता है कि आज मेरे लिए बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी यकीन के साथ अपने दिल में एक यकीन करके आता है कि आज मेरे लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, आज मेरे लिए बादशाह दरवाज़ा खोल देगा और मेरी हाजतों को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। तो इससे कई गुना ज़्यादा बल्कि ज़मीन और आसमान और पूरी कायनात का बादशाह हमारा रब खुदा और अल्लाह ताला है, जो रब की बारगाह में बार बार हाज़िरी देते हो जाना यह बहुत बड़ी नेमत है और हर किसी को हासिल नहीं होती। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसने दुआ मांगी और फ़ौरन उसे मिल गई तो वह रब की बारगाह में हाज़िर होने से अब दूर चला गया। वह अब रब के पास नहीं आएगा, वह खुदा के पास नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह ताला उस मकसद को रोक करके अपने बंदे को अपने से करीब कर रहा होता है कि मेरे बंदे आ, तू रोज़ आ, मुझे याद कर, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बंदा मेरे सामने रो रहा है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला उस बंदे को सब्र दे देता है, उसे सब्र अता कर देता है। यानी इंसान किसी मोहब्बत में, परेशानी में या किसी चीज़ के हासिल करने में बेचैन है और किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ा परेशान है और उसको चीज़ नहीं मिल रही होती है, तो अल्लाह ताला से मांग रहा होता है, रब के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसको सब्र अता कर देता है कि मेरे बंदे, यकीन तेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है और तुझे इस चीज़ की हाजत है और तू मुझसे मांग रहा है, लेकिन ये मेरी मसलहत का तकाज़ा है कि मैं तुझे ये चीज़ अभी नहीं दूंगा, इसके बदले मैं तुझे कोई चीज़ अता कर दूंगा, या मैं तुझे कल क़यामत के दिन इसका सवाब दे दूंगा, या इसके बदले मैं तेरे ऊपर दूसरी आने वाली परेशानियों को टाल दूंगा। मसलहत का तकाज़ा है कि ये मैं तुझे चीज़ कभी नहीं दे सकता, तुझे सब्र देता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, तो एक दिन ऐसा आता है कि इंसान उस मकसद पर या उस चाहत पर या उस तलब पर या उस हाजत पर सब्र करके बैठ जाता है
کہ میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور میرے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ میرے لیے صبر کرنے میں فائدہ ہے، اور صبر کرنے میں مجھے میرا اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اجر ثواب عطا کرے گا۔ دو چیزیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں مسلسل دعائیں مانگنے پر، اور انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب میری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تقاض کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ایک تو یقین دے دیتا ہے کہ میرے بندے تو میری ذات پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد کر لے، میں تجھے دے دوں گا۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر وہ چیز مجھے نہیں مل، کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنی طرف سے صبر دے دوں گا، اور اس صبر کی بنیاد پر تو اپنی زندگی گزار لے گا، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور لوگ نفس نفسی کا عالم میں ہوں گے، اور اس وقت تو اپنے صبر کے پھل کو حاصل کرے گا جو تجھے دنیا میں مانگ رہا تھا، میں تجھے آخرت میں دے دوں گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ اجر میں تجھے دے کر رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے میرے بہن بھائیوں، ہمیں دنیا کے اندر صبر نہیں ہونا، اور ہمیں بے صبر نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی اللہ تعالیٰ جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آپ کی جو ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔